टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ हीट वेव्स, मतलब 10 ऐसे स्टॉक जिनको गर्मी की वजह से फायदा होने वाला है। अब सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में एसी के स्टॉक आ जाएंगे। नहीं, मैं अपन एसी के स्टॉक के आसपास जैसे कोई ज्यादा बात नहीं करने वाले। लोगों के दिमाग में एसी का नाम आ जाता है गर्मी सुनते ही पहले। दूसरी चीज, लोगों को लगता है अब ये साइकिलिकल इंडस्ट्री है, केवल गर्मी गर्मी में इनको फायदा होगा, बाद में इनकी डिमांड नहीं होगी। नहीं, आज अपन बात करने वाले कुछ उन स्टॉक की, कूलिंग इंडस्ट्रीज की, कुछ इस तरह की कंपनी जिनकी डिमांड अब साइकिलिकल केवल गर्मी तक नहीं रही है। अब वो डिमांड 12 के 12 महीने, 12 के 12 मंथ्स होने वाली है। अब वो कैसे होगी, क्या है, कौन कौन से स्टॉक से, उसके अपन आगे बात करेंगे। तो अब केवल गर्मी वाली डिमांड नहीं है इन कंपनीज की, गर्मी के अलावा भी है। आज अपन मेजरली बात करेंगे कुछ डेटा सेंटर के स्टॉक्स जिनको गर्मी की वजह से फायदा होने वाला है। कुछ कूलिंग इंडस्ट्रीज की जो कूलिंग गैसेस सप्लाई करती है, कूलिंग के अलग इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती है जो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होते हैं। कुछ इनडायरेक्ट कूलिंग कंपनी जिनको गर्मी की वजह से फायदा होने वाला है, और केवल अगेन वो साइकिलिकल नहीं, 12 के 12 महीने उनकी डिमांड मेंटेन रहने वाली है। और कुछ बाद में कुछ एसी के, कुछ बैकबोन इंडस्ट्री की, एसी की तो अपन फिर भी रेयर बात करेंगे, पर जो स्पेसिफिकली एसी की प्रॉक्सी कंपनी से, कुछ हिडन कंपनी से, उनकी बात करेंगे। तो आप एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेगी, और कैसे ये साइकिलिकल इंडस्ट्री से अब 12 की 12 महीने की इंडस्ट्री बन चुकी है, वो भी अभी आपको पता पड़ने वाला है। क्योंकि मेजर डिमांड है वो डेटा सेंटर की कूलिंग की है, तो इस वजह से 12 के 12 महीने डिमांड डेटा सेंटर ने क्रिएट कर दी है हमारी इंडस्ट्रीज की। तो चलिए, रहिएगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर किसने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो अब गर्मी के अंदर अगर आप देखोगे, इंडिया के अंदर जो पूरे वर्ल्ड की जो जितनी भी 98 वर्ल्ड की हॉटेस्ट सिटी है, वो वर्ल्ड की 98 हॉटेस्ट सिटी के अंदर सारी की सारी इंडिया के अंदर ही पाई गई है। आप ये देख लो, सारी कंट्री, मतलब इंडिया पूरा अभी क्या बोलते हैं उसको, भट्टी बना हुआ है, पूरा का पूरा गरम गरम बना हुआ है यहाँ पर। तो उसकी वजह से अगर आप नॉर्मल एसी वगैरह देखोगे ना, तो इवन आजकल एसी कोई लग्जरी नहीं रहा। जैसे आपको पता था पहले एयर प्यूरीफायर, अगर आप दिल्ली मुंबई वगैरह में रहते हो तो पहले एयर प्यूरीफायर लग्जरी हुआ करता था, पर कुछ टाइम के बाद अब वो ऐसा हो गया कि ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। तो वैसे ही कुछ चीजें होती है जो पहले लग्जरी हुआ करती थी, अब कुछ चीजें नेसेसिटी बन चुकी है, और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो वो चाहिए ही चाहिए आपको। इवन अगर मैं यहाँ पे वोल्टास की रिसर्च की बात करूँ तो वो बोल रहा है कि केवल एयर कंडीशनर का मार्केट ही 50,000 करोड़ तक का हो जाएगा FY 2029 तक। तो मतलब ये उसका केवल एसी का मार्केट है। उसके अलावा तो भी मैं बाकी बात करूंगा, डेटा सेंटर स्टॉक, रेफ्रिजरेटर गैसेस, वो अलग गैसेस है। अब डेटा सेंटर के अंदर क्या इश्यू, देखो डेटा सेंटर आजकल जितनी एआई की बूम चल रही है, एआई जितना ज्यादा मतलब एआई जितना ज्यादा आप यूज लोगोगे उतना ज्यादा डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी, और डेटा सेंटर जितना ज्यादा आप स्टोर करोगे, तो उस वजह से क्या होता है, मतलब डेटा सेंटर में कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। रीजन बिहाइंड इट, वो सर्वर 24/7 चलते हैं, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाले सर्वर होते हैं। तो अगर आप उस सर्वर को कूल डाउन नहीं करोगे तो सर्वर मेल्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जितनी एआई की बूम बढ़ेगी, डेटा सेंटर की बूम बढ़ेगी। डेटा सेंटर की बूम बढ़ने की वजह से कुछ कूलिंग की इंडस्ट्रीज है, कूलिंग इंडस्ट्रीज को भी फायदा होने वाला है। कौन कौन सी कूलिंग कंपनी अपन आगे बात करेंगे, तो आज सब तरह की कूलिंग कंपनीज के साथ बात कर लेंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी भी यूज कर रहे हैं, और बाद में फ्यूचर में भी यूज आएगा, कि डेटा सेंटर के पास में अपन एक कूलिंग फैन लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, जिससे डेटा सेंटर कूल हो, वो मेल्ट डाउन ना हो। हालांकि अब धीरे धीरे अपन सोच रहे हैं कि एयर कूलिंग के साथ साथ, एयर कूलिंग सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो उसके साथ साथ आजकल अपन लिक्विड कूलिंग पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनी जो लिक्विड कूलिंग पे शिफ्ट कर रही है, कि फ्यूचर के अंदर एयर कूलिंग बहुत कम हो जाएगी और लिक्विड कूलिंग पे चले जाएगा। कि अब ऐसा है कि जितने भी यहाँ पे जो सर्वर है ना, सर्वर के ऊपर एक कोल्ड प्लेट लगा दी जाएगी, उन कोल्ड प्लेट के अंदर एक कूलिंग लिक्विड होगा जो ठंडा ठंडा लिक्विड होगा। तो वो यहाँ पर अपन ने ऊपर वो प्लेट लगा दी है, वो सर्वर को ठंडा करता रहेगा। साथ में एक और इमर्जन कूलिंग है, इमर्जन कूलिंग के अंदर की एक लिक्विड, कोल्ड लिक्विड होगा, उस लिक्विड के अंदर ही, उस केमिकल के अंदर ही सर्वर को यहाँ पे डाल देंगे, जो इंसुलेटेड होगा, मतलब पानी से डैमेज नहीं करेगा। तो ये कुछ लिक्विड कूलिंग है जो फ्यूचर के अंदर, अगर डेटा सेंटर के अंदर लिक्विड कूलिंग ही सबसे ज्यादा चलने वाला है, और एयर कूलिंग तो चलेगा ही चलेगा, पर कंपेरेटिव धीरे धीरे कम करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी जो डेटा सेंटर कूलिंग के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, उसके और जो कुछ प्रॉक्सी कंपनीज है, प्रॉक्सी कंपनीज कौन कौन सी है, वो अपन आगे शुरू करते हैं। बट अगेन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। जो भी मैं आगे शेयर डिस्कस करने वाला हूँ, एजुकेशन पर्पस से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। तो अपन एक एक करके शेयर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसी बूम एंड डाटा सेंटर की वजह से किस किस को फायदा होने वाला है। मतलब आजकल इतना तो पता है, गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर तो हर घर के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर ऑफिस के अंदर है। ये तो साथ में डेटा सेंटर के अंदर भी कूलिंग की जरूरत है। तो चाहे एसी की डिमांड बढ़े या डेटा सेंटर की डिमांड बढ़े, एक ऐसा स्टॉक है जिसको, जिस कंपनी को यहाँ पे दोनों को चीजें सप्लाई करता है, तो इसको बेनिफिट हो सकता है। पर ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में थोड़ा, वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर ध्यान से डील करा करो। स्मॉल माइक्रो
कैप में भाई कंपनी ऊपर नीचे कुछ भी जा सकती है जनरली, तो मैं पहले बताता हूँ रिस्क फैक्टर भी होता है चीजों का। तो केआरएन हीट एक्सचेंजर एक कंपनी है। केआरएन हीट एक्सचेंजर का काम क्या है? केआरएन हीट एक्सचेंजर इस तरह के कोइल्स बनाती है, ये कोइल होते हैं। अब चाहे आप जो एयर कंडीशनर यूज ले रहे हो या फिर इवन जो बस के अंदर भी एसी होता है, कार के अंदर भी एसी होता है, तो ये वाले कोइल तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। ये कोइल होती है, ये क्या होते हैं? हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं कि ये गर्म हवा लेके उस वहां पे ठंडी हवा डालते हैं, जैसे कार के रेडिएटर वगैरह के अंदर, ताकि मशीन वगैरह काम करना बंद ना हो, वरना कार इतनी गर्म हो जाएगी कि भाई कार पूरी की पूरी कार मेल्ट हो सकती है अंदर का इंजन वगैरह। तो इसलिए ये वहां पे जो हीट एक्सचेंजर होते हैं ये यहाँ पर काम आते हैं। तो इवन आप एसी देखो, एयर कंडीशनर में होते हैं, बस के एसी में होते हैं, कार के अंदर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में होते हैं। एंड इवन अब इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर के अलग के लिए भी ये स्पेशल तरीके के हीट एक्सचेंजर बना रहा है, हीट एक्सचेंजर कोयल बना रहा है। ये वाली कोयल केवल डेटा सेंटर स्पेसिफिक आएगी, क्योंकि डेटा सेंटर के सर्वर भी जल सकते हैं, मैंने आपको कहा था, तो इसलिए इसको मेजर बेनिफिट मिल रहा है। इवन जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल, जो नहीं जानते एक बार गूगल पे नाम सर्च कर लेना, वो मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने के लिए फेमस है। उन्होंने 1.61% इस कंपनी के अंदर एक्वायर करा हुआ है। और मजे की बात यह कि कोई सी भी कंपनी का एसी बिके, चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, ग्लोबल ओईएम हो, कुछ भी हो, कोई सी भी कंपनी का एसी बिके, फायदा इसको ही होगा, क्योंकि एसी को जो कोयल होगी वो कोयल तो यही सप्लाई करने वाली है, चाहे कोई सा भी एयर कंडीशनर हो। और इवन इसका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। यूए, यूएस, कनाडा के अंदर भी इसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। बट इसके अंदर एक रिस्क है कि ये जो बनाता है कोयल, ये कॉपर से बनती है, मेनली इसका रॉ मटेरियल कॉपर होता है, तो कॉपर की प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो ये रिस्क इसको सबसे बड़ा हो सकता है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल की बात करता हूं तो ईयर ऑन ईयर इसका 40% का भी रेवेन्यू बढ़ा है FY26 के अंदर, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है 40% और प्रॉफिट इसका 35% से बढ़ा है, तो एक अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% डिसेंट चल रहा है। डेट इक्विटी 0.33, डेट एसेट बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज डेट चल रहा है, मतलब ओके ओके। बट पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 52 चलता है, इसका 89 चल रहा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। देखो वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं अगेन, बट हाँ कभी भी अगर आपको कोई पी रेशियो अगर किसी का ज्यादा लगे ना, तो पी रेशियो ज्यादा वक्त के टाइम पे एंट्री का सही टाइम नहीं होता है। आप बस उसको वेट एंड वॉच पे डाल दिया करो, कोई भी बेसिक कंपनी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वेट एंड वॉच पे डाल दो, कभी ना कभी करेक्ट होगा, उस वक्त आप उस पर एक बार नजर रख सकते हो। तो ये हो गई अपनी पहली कंपनी। इवन एक और चीज भी है कि अगर आप देखोगे इसका जगह शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईआई ने 6.21% से 6.67%, मतलब लगभग 5-5.5% यहाँ पे स्टेक एक्वायर करा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पर एफआईआई को शायद कुछ तो ऐसी चीज दिखी है जो आपको नजर रखनी चाहिए। डीआईए ने हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बस हाँ 6.28 से 6.39 कर लिया, मतलब थोड़ा सा पॉइंट के अंदर बढ़ खरीदा है, पर खरीदा तो यहाँ पर है ही। तो एफआईडीआई की होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर बढ़ गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और बाकी मैंने एंजल वन का यहाँ पे स्नैपशॉट डाला है, अगर आप एंजल वन पे आपको बाकी कंपनी के फाइनेंशियल देखने तो आप बाकी भी एंजल वन पे देख सकते हो जाकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपनी है अपनी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। एरोफ्लेक्स कंपनी का काम क्या है? ये स्टेनलेस स्टील बनाती है, स्टेनलेस स्टील पाइप। जैसे अगर आप देखोगे ये वाले जो पाइप्स होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील जो पाइप होते हैं, होसेस फाइल। अब ये पाइप काम क्या आते हैं? जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर गरम गरम केमिकल होता है, गरम गरम वाटर होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली बॉइल्ड होता है, अगर नॉर्मल पाइप से अगर अपन ने निकाला ना, वो नॉर्मल पाइप तो उसके लीक हो सकते, खराब हो सकते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील पाइप इसलिए उस वक्त काम आते हैं। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर और केमिकल इससे ट्रांसमिट होता है। तो अब इसके अंदर एक अच्छी चीज ये होगी कि डेटा सेंटर के अंदर भी, जो डेटा सेंटर को कूल करने के लिए भी अपन को लिक्विड चाहिए होता है, तो अब वो लिक्विड को आपको ट्रांसमिट कैसे करोगे? वो लिक्विड ट्रांसमिट करने के लिए भी आपको ये स्टेनलेस स्टील पाइप की जरूरत पड़ेगी। तो ये डेटा सेंटर के में भी आपको इसका, डेटा सेंटर की डिमांड से भी इसको फर्क पड़ने वाला है, अच्छी बात है। आशीष कचोलिया जी जो वन ऑफ द अगेन बिगेस्ट इन्वेस्टर है, इन्होंने अभी रिसेंटली 2% स्टेक बाय करा था FY26 में। टोटल स्टेक इस कंपनी में एरोफ्लेक्स के अंदर 4.3% हो गया आशीष कचोलिया जी का, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। इनको नहीं पता, आप गूगल पे एक बार नाम सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर और बाकी अगर आप मोट देखोगे तो इसने 5 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट एक यूएस बेस्ड क्लाइंट के साथ करा है, कि मतलब यूएस को वो जो क्लाइंट है 5 साल तक लगातार जो भी ऑर्डर होंगे ये कंपनी उसको सप्लाई करेगी। 80 प्लस कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट करता है। इसका जो मेजर रेवेन्यू है 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है इसका। कंपनी के फंडामेंटल की बात करो, ग्रोइंग चल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह, रिटर्न इक्विटी 12% चल रहा है, डेट इक्विटी 0.02, डेट एसेट्स कंपनी में नहीं है। बट अगेन पी रेशियो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, नेगेटिव फैक्टर होता है हमेशा। 27 वर्सेस 95, इंडस्ट्री का 27, इसका 95 चलता है। तो मैं देखो मैं आपको अच्छी चीज नहीं बताऊंगा, अच्छी के साथ खराब चीज भी बताऊंगा, मतलब क्योंकि मैं आपको कोई बाय सेल एडवाइस तो ऐसे दे नहीं रहा हूं। तो बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर कैसे कैसे एनालाइज करना है, किनको वेच एंड वोट, मतलब किस पे क्या रखना है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं जिनको एसी बूम से फायदा होने वाला है। ये एसी कंपनी नहीं है, एसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो आउटसोर्स डेवलप करती है एक तरीके से एसी को। तो ये ओवरऑल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कोई भी एसी होता है, जैसे अगर आप देखोगे जो भी वोल्टास, डेकन, एलजी, पैनासोनिक की एसी है, ये एसी कौन बनाता है? ये एसी का जो भी मतलब मेनली जो एसी के मेन कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे एम्बर एंटरप्राइजेस बनाता है, और बाद में ये जो कंपनीज होती है ये कंपनी अपना स्टिकर लगा के बेच देती है, ये है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अगर कोई सी भी कंपनी को इनमें से फायदा होगा,
होगा, मेन वापस किसको बेनिफिट होगा, एम्बर एंटरप्राइजेस, किसी का भी मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो एम्बर एंटरप्राइजेस अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, आउटसोर्स एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हीट एक्सचेंजर भी बनाती है साथ में ये। इसका मार्केट शेयर 29% है, मतलब इंडिया की अभी जो एसी मैन्युफैक्चरिंग में लार्जेस्ट कंपनी है ये ओडीएम के अंदर। बाकी कंपनी को देखेंगे, कोई सा भी ब्रांड को, मैंने कहा था कोई से भी ब्रांड को फायदा होगा, सबको मतलब मेन इसी को बेनिफिट मिलेगा। हीट एक्सचेंजर भी बनाती है, जो एसी के अंदर हीट एक्सचेंजर लगता है वो भी यही बनाती है। इवन जो हीट एक्सचेंजर है, एसी की जो टोटल कॉस्ट होती है ना बनाने की, उसमें से 20 से 25% कॉस्ट तो हीट एक्सचेंजर की होती है, वो भी यही कंपनी बनाती है। बट अगेन इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है, तो इसका मार्जिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। एक चीज यहाँ पे नेगेटिव आप ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ में कंपनी के फंडामेंटल एसेट्स ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा। डेट टू इक्विटी 0.62, डेट भी ओके ओके एवरेज है, थोड़ा सा ठीक है। बट पी रेशियो अगेन वापस से नेगेटिव फैक्टर है, इंडस्ट्री का 50 चलता है, इसको 118 चल रहा है ये एम्बर एंटरप्राइजेस। अगेन जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास, स्मॉल कैप कंपनी है। ये ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह ये सब बनाती है, इवन कंप्रेसर भी बनाती है यहाँ पर ये। तो अब ये जो कंप्रेसर अगर आप देखोगे, कंप्रेसर खुद से बनाती है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट। जनरली क्या होता है, बहुत कम कंपनी होती है रेयर जो कंप्रेसर बनाती है, और जो इंडिया मतलब एशिया का 30% जो कॉस्ट होती है ना, वो तो कंप्रेसर की आती है, और सारी कंपनी जनरली इंपोर्ट करती है। तो इसका एक मेजर मोट ये है कि कंप्रेसर खुद से बनाती है। इंडिया का लार्जेस्ट सेकंड एसी ओडीएम मैन्युफैक्चरर है ये वाला कंपनी। रिस्क इसके अंदर वर्किंग कैपिटल अभी एट प्रेजेंट हैवी चल रहा है। वर्किंग कैपिटल इसका एक तरह से मान लो आपकी, इसको जो डेटर है वो डेटर रुपए नहीं दे रहे, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो लेट लेट निकल रही है यहाँ पर। बाकी शेयर की प्राइस लास्ट 1 ईयर में 40% क्रैश भी हुई है, ये भी है। कंपनी के बाकी फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% चल रहा है, पी रेशियो 50 वर्सेस 70, थोड़ा सा और वैल्यूड है, बाकियों से तो कम है पर थोड़ा सा तो ये भी। इंडस्ट्री का 50, इसका 70 चलता है। डेट टू इक्विटी 0.20, डेट एसएच कंपनी में ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, अब डायरेक्ट एसी ब्रांड, जो अपन डायरेक्ट एसी ब्रांड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, मैंने कहा था कुछ चीजें अब नेसेसिटी बन चुकी है आपकी। अब ये केवल एसी में नहीं बोला कि हाउस होल्ड के अंदर तो एसी बिकते ही बिकते हैं, अब साथ में इंडस्ट्रियल यूज के अंदर भी एसी बिकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्लू स्टार है, घर के लिए तो एसी बेचता ही बेचता है, रेफ्रिजरेटर की अच्छी खासी डिमांड है। कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर भी बेचता है, जो कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर के लिए, कॉमर्शियल ठंडी करने के लिए चीजें होती है। इंडस्ट्रियल कूलिंग भी करता है। अब जैसे नहीं होता कि अगर आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह में, बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह में या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में देखा होगा, डक्टिंग के पाइप लगते हैं, डक्टिंग इंस्टॉल होता है, पूरा ट्रंक की कूलिंग होता है। जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के अंदर पूरे डक्टिंग के पाइप लगेंगे, तो सारे के सारे वो पाइपलाइन डक्टिंग वगैरह ये सब कौन करेगा, ये सब भी ब्लू स्टार करेगा। केवल ऐसे नहीं बेचता, ये हर तरह की कूलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो इसको हाउस होल्ड के साथ साथ इंडस्ट्रियल कूलिंग डिमांड भी है, क्योंकि हाउस होल्ड की डिमांड तो केवल गर्मी गर्मी में रहनी है, पर जो इंडस्ट्रियल कूलिंग डिमांड होती है वो आपके 12 महीने के 12 महीने रहनी है, तो इसलिए आपको ये चीज देखनी चाहिए। बाकी 14% इसका मार्केट शेयर एसी का इसी के पास है। बस है कि ये एक रिस्क है कि सीजनल डिमांड होती है घर की, अगर हाउस होल्ड की एसी की बात करें अपन यहाँ पर तो। बाकी अगर आप, वही मैंने कहा टॉप ऐसी कंपनी है, इंडस्ट्रियल कूलिंग के अंदर भी अच्छे खासा इसका भी पोजीशन है, और डेटा सेंटर की कूलिंग के अंदर भी उतर चुकी है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, पी रेशियो इंडस्ट्री का 50 चलता है, इसका 61, डिसेंट चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.24, ज्यादा डेट है नहीं है। बाकी ब्लू स्टार के साथ अब एक बार एक आप खुद से एनालाइज कर लेना, वोल्टास आप खुद से एनालाइज करना। बाकी ब्लू स्टार के पास अभी इंडिया का ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट कंपनी पे चलने के पहले एक चीज बता दूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस ऐसा नहीं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। बट अगर आपको कोई भी लग रहा है किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, पर आपको लग रहा है कि यार किसी भी एक शेयर में पैसा डाला तो अगर डूबने के चांसेस है, तो आप क्या कर सकते हो, आजकल एसआईपी का फीचर भी आता है, आप एसआईपी फीचर यूज कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर एंजल वन भी आपको एसआईपी का फीचर प्रोवाइड करता है कि स्टॉक के अंदर एसआईपी लगा दो, धीरे धीरे आपकी प्राइस एवरेज आउट होती रहेगी, यहाँ पे भी आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, जो रेफ्रिजरेटर गैसेस बनाती है। क्योंकि कंपनी देखो, रेफ्रिजरेटर तो आपको मतलब जो एसी है वो तो होता ही होता है, रेफ्रिजरेटर की जो कूलिंग मतलब जितनी भी मशीन लगी हुई है, रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए, वो ठंडा कैसे करती है, वो रेफ्रिजरेटर को गैसेस चाहिए होती है, चाहे एसी हो या फिर जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल कूलिंग के फ्रिज होते हैं, डक्टिंग होती है, इन सबको गैस चाहिए होती है। वो गैस कौन बनाता है, केमिकल कंपनीज बनाती है मोस्टली, और केमिकल कंपनीज का भी ऑलरेडी बूम चल रहा है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्योंकि चाइना प्लस वन इंडस्ट्री, क्योंकि ग्लोबल जितनी भी कंट्रीज है, यूएस यूरोप वगैरह, वो इंडिया को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है केमिकल खरीदने के लिए। तो इसलिए जैसे पहली कंपनी एसआरएफ, जो एक मिड कैप कंपनी है, फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है। फ्लोरोकेमिकल्स कहां पे काम आते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। जितनी भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना हो, बैटरी बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, मोबाइल बनाना है, सोलर बनाना है, फार्मा बनाना है, सब जगह फ्लोरोकेमिकल्स काम आते हैं, तो ये इसकी डिमांड है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर के गैसेस भी बनाती है, जो मैंने कहा कि अगर आपको एसी की गैसेस हो, जो फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर या इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम हो, सबको गैसेस ये प्रोवाइड करता है, और पैकेजिंग फिल्म भी प्रोवाइड करता है। तो इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो रिस्क डाइवर्सिफाइड है, अच्छी बात है यहाँ पर। कंपनी के फंडामेंटल
फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न इक्विटी 13%, पी रेशो डिसेंट चल रहा है, लगभग बराबर इंडस्ट्री का 40, इसका 43 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.36, डेट भी एसएस कंपनी में ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट कंपनी है नवीन फ्लोरोलाइन इंटरनेशनल, ये स्मॉल कैप कंपनी है, लास्ट एक साल के अंदर 52% बढ़ चुकी है। इस कंपनी का भी सेम काम है, फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, जो मैंने आपको सेम कहा, ईवी बैटरी वगैरह इन सब के अंदर यूज होता है। साथ में रेफ्रिजरेटर गैसेस बनाती है, जैसे सेम यहाँ पर ये था। अब ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है ग्लोबल फार्मा के लिए। ग्लोबल फार्मा कंपनी जो यूएस यूके की कंपनी है, वो इंडिया में आउटसोर्स कर देती है कि इंडिया वाले उनको मेडिसिन बना के देते हैं और वो वहाँ पे मेडिसिन सेल करती है। रीजन बिहाइंड इट, इंडिया में मेडिसिन बनाना सस्ता होता है, तो वो ये साथ में ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए इंग्रेडिएंट भी प्रोवाइड करती है, ये भी अच्छी चीज है। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो चलता है 40, इसका चल रहा है 54, थोड़ी सी ओवर वैल्यूड कंपनी है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है, डेट इक्विटी 0.32, ये दोनों तो डिसेंट चल रहे, सही चल रहा है। थर्ड कंपनी यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, अगेन फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी है, ईवी बैटरी केमिकल रेफ्रिजरेटर सब जगह काम आता है, साथ में रेफ्रिजरेटर के गैसेस भी बनाती है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40 चलता है, इसका 69 चल रहा है, ये हाईली ओवर वैल्यूड है, मिड कैप कंपनी है। इंडस्ट्री का बाकी आरओ इसका 8.9% और डेट इक्विटी 0.29, ये डिसेंट से चल रहा है। तो ये कुछ कंपनी जो रेफ्रिजरेटर गैसेस के अंदर है, पर साथ में केमिकल्स के अंदर भी है। इवन रेफ्रिजरेटर की गैसेस भी मैंने कहा 12 महीने रहती है, इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से, डेटा सेंटर डिमांड की वजह से। बट उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इनकी केमिकल की डिमांड भी है, जो केमिकल की डिमांड भी अच्छी खासी रहती है। तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है, रेफ्रिजरेटर गैसेस और केमिकल दोनों तरह का बनाती है। अब लास्ट कंपनी है, लास्ट कंपनी पे फिर भी एक बार ये वरुण बिवरेजेस है। तो वरुण बिवरेजेस आपको पता होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे एक्वाफिना वाटर आता है, चाहे पेप्सी आता है, 7 अप आती है, मिरिंडा आता है, ये वाला, ये सब पेप्सिको की ये जो ये फ्रेंचाइजी ली हुई है, ये इंडिया के अंदर वरुण बिवरेजेस ने ली हुई है। इसका 90+% का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के पास है, पूरा का पूरा वॉल्यूम के अंदर। और अगर आप देखोगे जो वॉल्यूम की स्पाइक हुई है 20 से 30% हर बार, हीट वेव, हीट के गर्मी के महीने में इसकी हर बार वॉल्यूम बढ़ जाती है। इवन रिसेंटली इसने साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है, वो भी इसने वहां पे भी उसने उसको भी एक्वायर कर लिया, बिवरेज कंपनी। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है। तो गर्मी की वजह से ये पर जनरली है कि ये वाली चीजें ना गर्मी के अंदर ज्यादा सेल होती है, तो ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है ये वाली, इस पे तो आपको साइक्लिकल टाइप से ध्यान देना चाहिए। बाकी फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न इक्विटी 15% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.13, पी रेशियो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 47, इसका 55 चल रहा है। तो ये पूरी अपनी जितनी भी हीट वेव्स वाली कंपनी है। अब मैंने आपको वही कहा था, जो हीट वेव वाली कंपनी जनरली कुछ कंपनीज ही है जिनको जनरली केवल हीट के टाइम पे बेनिफिट होगा, बाकी मैक्सिमम आजकल ऐसा हो गया कि 12 महीने के 12 महीने गर्मी का मतलब वो ये चीप प्रोडक्ट काम आने वाले। रीजन अगेन इंडस्ट्रियल कूलिंग, इंडस्ट्रीज को, डेटा सेंटर को 12 के 12 महीने डिमांड ही मेंटेन कर रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑप्शन प्रेस कर देना। और आपका क्या ओपिनियन है फिर भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन से शेयर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आपको क्या लगता है हीट स्ट्रेस वगैरह, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस वो मैं नहीं देता हूँ। बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।